आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रियो, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है इस प्रोग्राम में जिसका नाम है परमेश्वर हमारी ताकत है के नेक्स्ट एपिसोड में। मेरे प्रियो, बाइबल कहती है कि परमेश्वर टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुओं का उद्धार करता है। यही तो हमारे परमेश्वर की विशेषता है। जब हम टूट जाते हैं, हम निराशा में डूब जाते हैं, परमेश्वर हमारे पास रहता है। ठीक उसी प्रकार जैसे एक बच्चा बीमार होता है और उसकी माता उस बच्चे को छोड़ती नहीं है, वैसे ही हमारा परमेश्वर है। जब हमारा मन टूट जाता है, हम दुखी होते हैं बहुत अधिक, परमेश्वर हमारे पास रहता है, क्योंकि परमेश्वर जानता है हम उसकी संतान है, वो हमें नहीं छोड़ता। मेरे प्रियो, ऐसी ही एक स्त्री थी जो बहुत टूटी हुई थी, बहुत निराशा में थी, बहुत उदास थी। हन्ना, जिसको संतान नहीं थी और उसकी जो सौतन थी उसे बहुत सताया करती थी, उसे चिढ़ाया करती थी, और हन्ना जो बहुत उदास हो जाती थी। लेकिन एक दिन अपने दुख को, अपनी पीड़ा को लेकर वो किसी मनुष्य के पास नहीं वरन परमेश्वर के पास गई, परमेश्वर के भवन में गई और जाकर भिलक भिलक कर आंसुओं से प्रार्थना करने लगी। मेरे प्रियो, जब वो प्रार्थना कर रही थी भिलक भिलक कर आंसुओं के साथ धीमी आवाज में, तो वहां पे परमेश्वर का जन बैठा था, परमेश्वर का याजक बैठा था, और वो उसकी कंडीशन को, उसकी सिचुएशन को देख रहा था। उसको भी लगा एक बार के लिए कि ये जो स्त्री है शायद नशा करके बैठी है। लेकिन जब उसने हन्ना की बात को सुना तो उसे भी समझ आया, नहीं, ये एक दुखी स्त्री है, ये परेशान है स्त्री। और परमेश्वर ने उस एली याजक के द्वारा हन्ना को आशीष वचन कहलवाए और हन्ना ने वाचा बांधी, प्रभु यदि तू मुझे संतान देगा तो मैं उस संतान को तुझे ही अर्पण कर दूंगी। मेरे प्रियो, देखिए हन्ना के मन को, हन्ना का मन कैसा था। जब हन्ना टूटी हुई थी, दुखी थी, परेशान थी, तो किसी मनुष्य के पास नहीं वरन अपने परमेश्वर के पास गई और अपने परमेश्वर के पास बैठकर उसने प्रार्थना करी। अपने परमेश्वर के पास बैठकर उसने अपने मन का हाल रखा। लेकिन साथ में उसने क्या कहा? उसने कहा, प्रभु यदि तू मुझे संतान देगा, उस बच्चे को देगा, तो बच्चा मैं तुझे ही अर्पण कर दूंगी। मेरे प्रियो, उसके मन को देखिए, उसने परमेश्वर के साथ ऐसी वाचा बांधी जिस वाचा का पूरा करना बहुत कठिन बात है, क्योंकि हन्ना सालों से बांझ थी, सालों से बांझ थी और बहुत ज्यादा परेशान थी। लेकिन उसने अपने परमेश्वर पर विश्वास किया और अपने मन के हाल को अपने प्रभु के आगे बताया। मेरे प्रियो, जब तक आप अपने मन का हाल लोगों के सामने बताएंगे, लोगों के पास अपने मन के दुख को व्यक्त करेंगे, लोग आपकी तकलीफों को, आपकी परेशानियों को सुन के मजाक उड़ाएंगे, आपके साथ खड़े नहीं होंगे वरन आपको और अधिक परेशान कर देंगे। लेकिन हन्ना ने अपने मन की बात को अपने परमेश्वर के आगे रखा। मेरे प्रियो, अपने मन की बात को हमेशा अपने परमेश्वर के आगे रखें, क्योंकि जब आप टूटे हुए होते हैं, आपका मन टूटने के बाद पिस जाता है, तो परमेश्वर आपके पास हमेशा अवेलेबल होता है और वो आपके जीवन में अद्भुत काम करने में सक्षम है। जब निराशा जीवन में होती है, उदासी जीवन में होती है, तभी तो परमेश्वर अपनी महिमा को प्रकट करता है। यही तो हमारे परमेश्वर का प्रेम है मेरे प्रियो। और हन्ना टूटी हुई थी, बहुत परेशान थी, लेकिन जब परमेश्वर के भवन में गई तो परमेश्वर ने अद्भुत कार्य उसके जीवन में किया और हन्ना ने विश्वास किया एली याजक के द्वारा कहे गए आशीष वचनों पर, और परमेश्वर ने अद्भुत महिमा उसके जीवन में प्रकट करी, अद्भुत महिमा। और हन्ना को परमेश्वर ने एक संतान दी और हन्ना ने अपने बेटे को परमेश्वर के भवन में लाके अर्पण कर दिया। उसका नाम शमूएल था और बड़ा होके वो परमेश्वर का एक शक्तिशाली, सामर्थी सेवक बना और परमेश्वर ने शमूएल को अद्भुत रीति से इस्तेमाल किया। और मेरे प्रियो, जब हन्ना ने इस काम को किया तो परमेश्वर ने उसे देखा, परमेश्वर ने उसको छोड़ा नहीं। परमेश्वर ने देखा कि किस सिचुएशन में ये मेरे पास आई थी, किस तकलीफ में मेरे पास आई थी, लेकिन उसके बावजूद भी जब मैंने इसको संतान की आशीष दी तो इसने अपनी वाचा को मेरे लिए
पूरा किया और परमेश्वर ने उसे और ब्लेसिंग दी। परमेश्वर ने उसके बाद उसको 3 बेटों की आशीष दी और 2 बेटियों की आशीष दी। परमेश्वर ने 5 संतानें दी क्योंकि उसने अपनी पहली संतान को, पहलोठे को परमेश्वर को अर्पण कर दिया। मेरे प्रियो, यही तो हमारे परमेश्वर का अनुग्रह है। वो हमारे जीवन में अद्भुत काम करता है। आज बहुत सी बहनें हैं जिनको संतान नहीं है, उनकी सास उनको बहुत ताने मारती है, उनका पति उनको बहुत ताने मारता है, उनके घर वाले उनको बहुत सुनाते हैं और मेरी बहनें इस समय दुख में हैं। वो बहनें रो रही हैं, परेशान हैं, बहुत डॉक्टर से इलाज करवा लिया, मेडिकल ट्रीटमेंट करवा लिया, लेकिन उसके बावजूद भी कोई रिजल्ट नहीं है और इस समय आप निराशा में हैं, उदासी में हैं। मेरी बहन, घबराए नहीं, यीशु है। यीशु आपके जीवन में अद्भुत काम करेगा। वो आपके जीवन की सारी परिस्थितियों को बदल देगा। याद करें हन्ना के जीवन को कि हन्ना किस दुख की घड़ी में थी, लेकिन उसने किसी को भी पलट के कोई उल्टा जवाब नहीं दिया, वरन वो अपने परमेश्वर के पास गई और अपने परमेश्वर से उसने प्रार्थना करी, अपने स्वर्गीय पिता से प्रार्थना करी। मेरी बहन, आज प्रभु आपके जीवन में अद्भुत काम करना चाहता है। आज प्रभु के पास बैठे और उससे प्रार्थना करें, वो आपको आशीष देगा, वो आपको ब्लेस करेगा और आपको संतान देगा। हन्ना के मन को देखें, उसने पहली ही संतान परमेश्वर को अर्पण कर दी। मेरी बहन, मेरे भाई, आज निराशा से, उदासी से परमेश्वर आपको बाहर निकालना चाहता है, आपको एक संतान देना चाहता है, आपको आशीष देना चाहता है। इसी प्रकार परमेश्वर ने अब्राहम को और सारा को एक लंबी आयु में संतान की आशीष दी, क्योंकि उन्होंने निराशा में भी आशा रखी। आज आपको आशा रखनी है अपने परमेश्वर पर, क्योंकि जो टूटे मन वाले होते हैं, जो पिसे मन वाले होते हैं, परमेश्वर उनके समीप रहता है और उनका उद्धार करता है, उनके जीवन की सारी परिस्थितियों को बदल देता है। मेरे भाई, मेरी बहन, परमेश्वर तुम्हें संतान की आशीष देने जा रहा है। यदि आज आपके पास संतान नहीं है तो वो संतान की आशीष देने जा रहा है। आज मेरे भाई, मेरी बहन, आपका विवाह नहीं हो रहा तो परमेश्वर आपको एक अच्छा जीवन साथी देने जा रहा है। घबराए नहीं, यीशु है और वो अद्भुत काम आपके जीवन में करेगा। जैसे परमेश्वर ने हन्ना के जीवन में काम किया, वैसे ही आपके जीवन में काम करेगा। आज विश्वास करें और प्रभु की महिमा को अपने जीवन में रिसीव करें, ताकि परमेश्वर अद्भुत सामर्थ्य रूप से आपके जीवन की सारी परिस्थितियों को बदल दे और आपको जो संतान नहीं है, एक संतान की आशीष दे। आपके पास जो पति नहीं है, एक पत्नी नहीं है, परमेश्वर एक अच्छे जीवन साथी की आपको आशीष देने जा रहा है। विश्वास करें और अपने जीवन में रिसीव करें और प्रभु की महिमा को आप देखेंगे। आइए, मैं आप सबके लिए एक छोटी सी प्रार्थना करूंगा ताकि परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत रीति से कार्य करे। हम लोग आंखें बंद करेंगे, एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, हम आपका प्रभु धन्यवाद करते हैं। आप सेनाओं के यहोवा हैं, आप स्वर्ग के पिता हैं, आप अद्भुत युक्ति करने वाले परमेश्वर हैं। हे प्रभु, जब आपकी संतानें प्रभु जी टूटी हुई होती हैं, उनके मन पिस चुके होते हैं, उनके पास कोई आशा नहीं होती, तभी तो प्रभु आप अपने अद्भुत कामों को प्रकट करते हैं। हे मेरे प्रभु, आज अपने बच्चों पर अनुग्रह करे प्रभु, अपने बच्चों पर दया करे पवित्र आत्मा। जिन बहनों के पास प्रभु जी, जिन विवाहित जोड़ों के पास प्रभु संतान नहीं है, वो निराशा में है, उदासी में है प्रभु, आप उन्हें संतान की आशीष दे प्रभु। आप प्रभु जी उन्हें संतान की आशीष दे पवित्र आत्मा। उनके गर्भ में अपनी आशीष को रिलीज करे प्रभु। वो बहनें प्रभु जी गर्भवती होने पाए प्रभु जी, और संतान की आशीषों को प्राप्त करे प्रभु। और आपकी महिमा हो मेरे परमेश्वर, आप उनके जीवन पर अपनी दया करे प्रभु जी, उनके जीवन पर अपना अनुग्रह करे मेरे परमेश्वर, ताकि आपकी महिमा हो प्रभु जी। जो बहनें प्रभु जी तो परमेश्वर बहुत लंबे समय से प्रभु एक अच्छे जीवन साथी का इंतजार कर रही हैं, उनके जीवन पर भी दया करे प्रभु। एक अच्छा जीवन साथी उन्हें प्रदान करे प्रभु जी। जो मेरे परमेश्वर पिता, जो भाई इंतजार कर रहे हैं एक अच्छी पत्नी का प्रभु जी, एक अच्छी पत्नी से विवाह करने की बारे में वो सोच सोच कर प्रभु जी परेशान हो रहे हैं, आप प्रभु जी उन पर दया करें प्रभु जी। उन भाइयों को प्रभु जी एक अच्छी पत्नी का इंतजाम उनके लिए करे प्रभु। जो जोड़े आपने तैयार किए हैं यीशु, वो जोड़े आप छोड़ दे पवित्र आत्मा, ताकि आपकी महिमा हो प्रभु। मैं धन्यवाद करता हूँ
हूँ यीशु, आपने अपनी सामर्थ को प्रभु जी, अपने प्रेम को प्रभु जी अपने बच्चों के जीवन में रिलीज किया है राजा, और आपने उन्हें आशीष दी है प्रभु। जैसे आपने हन्ना को आशीष दी प्रभु, जैसे आपने अब्राहम और सारा को आशीष दी, वैसे ही मेरे परमेश्वर आपने अपने बच्चों के जीवन में अपनी आशीषें रिलीज कर दी है प्रभु जी। उन्होंने मेरे परमेश्वर, हन्ना ने प्रभु जी एली याजक के द्वारा कही गई बातों पर यकीन किया प्रभु जी, उसको रिसीव किया, और उसने प्रभु अपने जीवन में आपकी अद्भुत महिमा को देखी। और मेरे परमेश्वर वैसे ही जो बच्चे इस समय प्रभु इस प्रार्थना में जुड़े हैं, जो भाई बहन जुड़े हैं प्रभु जी, वो परमेश्वर पिता इस प्रार्थना के माध्यम से प्रभु जी इस भविष्यवाणी के वचनों को ग्रहण करें प्रभु जी, कि परमेश्वर उनके गर्भ में प्रभु संतान की आशीष आ रही है। जो विवाहित नहीं है उन्हें अच्छे जोड़े मिलने जा रहे हैं राजा, जो रिसीव करने पाए परमेश्वर, और उनके जीवन में अद्भुत महिमा हो पिता। आपका मैं धन्यवाद करता हूँ स्वर्गीय पिता आशीष देने के लिए, क्योंकि प्रभु स्वर्ग से आप आशीषें रिलीज करते हैं और अपने बच्चों के जीवन में अद्भुत काम करते हैं। आपका विशेष धन्यवाद मेरे पिता, अपने बच्चों को आशीष देने के लिए प्रभु, उनके जीवन पर अनुग्रह करने के लिए, और शैतान की सारी युक्तियों को, सारी चालों को प्रभु इसी समय डिस्ट्रॉय करने के लिए आपका हम धन्यवाद करते हैं। आपका विशेष धन्यवाद करते हैं प्रार्थनाओं को सुनने के लिए और अपनी आशीषें रिलीज करने के लिए। आपका विशेष धन्यवाद, सारी आदर महिमा प्रभु यीशु हम आपको देते हैं, और इस प्रार्थना को यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू मेरे प्रियो। प्रभु आप सबको आशीष दे और आपके जीवन में अद्भुत गवाहियों को प्रकट करें। परमेश्वर हमारी ताकत है।